क्या आप भी बार-बार ध्यान भटकाने से परेशान रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इस तेज़-तर्रार दुनिया में शांत और केंद्रित रहना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, तो आप जानेंगे कि ध्यान केंद्रित करना कोई जादू या रहस्य नहीं, बल्कि एक सीखी जा सकने वाली कला है। हम सिर्फ ऊपरी बातें नहीं करते, बल्कि गहराई से सोचने लायक बातें देते हैं, किताबों की तरह। हम आपके अपने अनुभवों से जुड़कर आत्मनियंत्रण की उन गहराइयों में उतरेंगे, जहां से आपकी सोच और जीवन दोनों बदल सकते हैं। तो चलिए इस ध्यान की यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज का इंसान जितना आगे बढ़ रहा है, उतना ही उसका ध्यान भटक रहा है। पहले ध्यान भटकाने वाली चीजें बाहर थीं, शोर, आवाजें, लेकिन आज ये हमारी जेब में है, हमारी उंगलियों पर है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और रील्स, ये सब हमारी एकाग्रता को तोड़ने के लिए हर जगह मौजूद है। और हम खुद से ये सवाल पूछते हैं कि आखिर हम फोकस क्यों नहीं कर पाते? फोकस एक मानसिक मांसपेशी है। असल में फोकस कोई प्राकृतिक शक्ति नहीं है जो कुछ लोगों को ही मिली हो। फोकस एक मानसिक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसका अभ्यास करेंगे, उतनी ही ये मजबूत होती जाएगी। जब आप हर 2 मिनट में मोबाइल चेक करने की आदत में जी रहे हैं, तो ध्यान टिकाना किसी युद्ध जैसा लगता है। पर सच्चाई ये है कि ध्यान भटकता नहीं, ध्यान भटकाया जाता है। और अगर आप इस सच को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप उस पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं जहां से असली बदलाव शुरू होता है। फोकस का पहला नियम है दिमाग को वर्तमान में लाना। इसे ही माइंडफुलनेस कहते हैं। हर पल को पूरी चेतना के साथ जीना। जब आप चल रहे हो तो सिर्फ चलने पर ध्यान दें। जब खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर। हमारे साथ क्या होता है, हम खाना खा रहे होते हैं, पर सोचते किसी और चीज के बारे में है। हम किसी से बात कर रहे होते हैं, पर दिमाग मोबाइल नोटिफिकेशन पर होता है। ये आदतें हमारी मानसिक गहराई को खत्म कर रही हैं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा क्योंकि मन बेचैन होगा, लेकिन यही तो अभ्यास है। इसी को बार बार खींचकर वापस वर्तमान में लाना है। डिजिटल डिटॉक्स और शारीरिक ऊर्जा। अगला नियम है अपनी दिनचर्या को अनुशासन में बदलना। सुबह की शुरुआत जिस चीज से होती है, वही पूरे दिन का मूड तय करती है। अगर आप उठते ही मोबाइल उठाते हैं, तो आपने अपने दिमाग को बता दिया कि आज का दिन भी अव्यवस्थित होगा। लेकिन अगर सुबह का पहला घंटा आप खुद के साथ बिताते हैं, बिना मोबाइल, बिना शोर, तो दिन भर आपकी चेतना एक अलग ही स्तर पर होती है। इस पहले घंटे में आप 10 मिनट मेडिटेशन करें, 10 मिनट जर्नलिंग करें और 30 मिनट डीप वर्क करें। यानी किसी ऐसे काम पर ध्यान लगाएं जो आपको भीतर से जोड़ता हो। आज फोकस करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारा दिमाग लगातार स्क्रीन से जुड़ा रहता है। आप खाना खाते समय भी यूट्यूब चला रहे होते हैं, सोते समय भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं। हर बार जब आप बीच में रुकते हैं, तो आपके दिमाग को उसी गहराई पर वापस आने में 20 मिनट तक लग सकते हैं। इसलिए हफ्ते में कम से कम एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करें। फ़ोन से दूर जाएं, प्रकृति में समय बिताएं। 1 घंटे की स्क्रीन मुक्त एकाग्रता कई घंटों के बिखरे हुए समय से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती है। फोकस का अगला आधार है शारीरिक ऊर्जा का संतुलन। एक थका हुआ, भूखा और अस्वस्थ शरीर कभी भी ध्यान नहीं लगा सकता। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, नींद पूरी नहीं ले रहे, तो ध्यान टिकने की उम्मीद करना ही बेकार है। भरपूर नींद, सही भोजन और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज दिमाग को ताजगी देती है। जितना आप अपने शरीर का ख्याल रखेंगे, उतना ही आपका दिमाग आपका साथ देगा। उद्देश्य और माइंडफुलनेस। और आखिर में आता है उद्देश्य। अगर आप किसी ऐसे काम में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके दिल से जुड़ा नहीं है, तो ध्यान टिकेगा ही नहीं। अपने काम में अर्थ ढूंढिए। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इस सवाल का जवाब जान लीजिए। जैसे ही उद्देश्य स्पष्ट होगा, ध्यान अपने आप गहरा होगा। जब आप दिल से किसी चीज से जुड़े होते हैं, तो समय उड़ता नहीं, रुक जाता है। वही पल आपको फ्लो स्टेट में ले आता है और वही असली एकाग्रता है। हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग हमें ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है, लेकिन विज्ञान कहता है कि दिमाग एक बार में एक ही काम सही से कर सकता है। मल्टीटास्किंग असल में स्विचिंग है। दिमाग बार बार एक टास्क से दूसरे पर स्विच करता है, जिससे थकान बढ़ती है और गहराई खत्म हो जाती है। अगली बार जब आप कोई काम करें, चाहे वो खाना खाना हो या किताब पढ़ना हो, तो सिर्फ वही कीजिए। यह सरल लग सकता है, लेकिन इसमें अपार शक्ति छुपी है। हर व्यक्ति के दिमाग में दिन भर हजारों विचार आते हैं। विचारों की यह आवाज हमारे ध्यान को चूसती रहती है। इससे बचने का तरीका है हर दिन खुद से जुड़ना।
कुछ समय शून्य में बिताना, पेड़ों के नीचे बैठना या बस चुपचाप बैठकर भीतर झांकना, यह सब आपके मन के शोर को धीमा करता है। जैसे कम करने से शरीर थक जाता है, वैसे ही मन को खाली करने से उसमें क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी ही फोकस की जड़ है। रोजाना का संघर्ष और जीत। फोकस करना कोई फैसला नहीं, ये एक युद्ध है जो रोज लड़ा जाता है। हर सुबह, हर दोपहर, हर रात। यह उन दिनों भी लड़ा जाता है जब आपका मन टूट चुका होता है। सबसे ज्यादा फोकस तभी बनता है जब आप सबसे कमजोर होते हैं, लेकिन फिर भी उठ खड़े होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर एक बार ध्यान भटक गया तो सब खत्म हो गया। लेकिन जो लोग वाकई ध्यान लगाना सीखते हैं, वो असफलता से डरते नहीं, वो उससे सीखते हैं, खुद को रिसेट करते हैं और फिर से मन की लगाम कसते हैं। ध्यान भटकना समस्या नहीं, लेकिन खुद को दोबारा उस ध्यान में लाना ही असली ताकत है। इस युद्ध में सबसे जरूरी हथियार है क्षमा, खुद को माफ करना और खुद को फिर से मौका देना। फोकस एक ऐसी दीवार है जो हर दिन एक ईंट से बनती है, और एक दिन अगर ईंट न लगी तो पूरी दीवार नहीं गिरती। लेकिन अगर आप हमेशा के लिए हार मान लें, तब वो दीवार कभी बन ही नहीं पाएगी। इसलिए फोकस को आज का अभ्यास समझिए, परफेक्शन का टेस्ट नहीं। फोकस सिर्फ दिमाग का नहीं, पूरे शरीर और जीवन शैली का विषय है। आपके खाने का समय, सोने का पैटर्न, बात करने का तरीका, ये सब फोकस को प्रभावित करते हैं। एक थका हुआ शरीर ध्यान नहीं लगा सकता, एक भारी पेट दिमाग को धीमा कर सकता है। इसलिए शुरुआत अपने शरीर और वातावरण को साफ करने से कीजिए। सबसे आखिर में आता है कृतज्ञता और धैर्य। जो लोग फोकस नहीं कर पाते अक्सर शिकायत करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, जो कहता है मैं कोशिश कर रहा हूं और हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा हूं, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। फोकस कोई जादू नहीं, यह हर दिन का संघर्ष है, और इस संघर्ष में जीत उन्हीं की होती है जो थकते हैं लेकिन रुकते नहीं। इसलिए जब अगली बार आपका ध्यान भटके तो मुस्कुराइए, मन से कहिए मैं जानता हूं तू भागना चाहता है, लेकिन आज मैं तुझे रोकूंगा। यही वो पल है जहां साधारण लोग असाधारण बनने की शुरुआत करते हैं। आपने आज जो सुना वो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर इस ऑडियो के किसी भी हिस्से ने आपको रुककर सोचने पर मजबूर किया हो, तो समझिए आप उस राह पर चल पड़े हैं जहां से सच्चा बदलाव शुरू होता है। इनसाइड द बुक पर हमारा मकसद सिर्फ बातें करना नहीं, बल्कि आपको आपकी खुद की गहराई से मिलवाना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, ताकि हम जान सकें कि आपको ऐसी ही गहराई पसंद है। सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसी ऑडियो किताबें और आत्मविकास की बातें आपके लिए ला सकें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा असर किस हिस्से ने डाला। हम हर शब्द पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं एक नई चेतना के साथ।